Myself, Mohammad Yusuf, teacher, Government Model High School, Langkor. Dear students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के लास्ट चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लोअर क्लासेस के अंदर हम पढ़ते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होते हैं इट इज दैट एनर्जी, यानी ये वो एनर्जी होते हैं दैट आर यूजफुल, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा, यूजफुल एनर्जी। एंड दिस यूजफुल एनर्जी लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए अवेलेबल हो, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कभी भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी उस टाइप के एनर्जी को कहते हैं जिनके अंदर जो है यूजफुल एनर्जी हो, विच आर लॉस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो मैक्सिमम समय तक जो है हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ए स्टेडी रेट, यानी एक फॉर ए स्टेडी रेट, यानी एक खास रेट से जो है इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, क्या क्या खुसूसियत होना चाहिए जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए जो है एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होना चाहिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर इट कैन नॉट produce residue after burning, यानी बर्न करने के बाद जो है अगर इसमें से ज्यादा रेजिड्यू नहीं रहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए जो है एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा जो है इट इज इजी टू स्टोर, यानी इस चीज को हम आराम से जो है स्टोर कर सकते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी इसको हम आराम से जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दीज आर द कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि इट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे लिए जो है एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स सबसे पहले हमने कहा कि ये बर्न करने के बाद ज्यादा से ज्यादा रेजिड्यू प्रोड्यूस नहीं करे। इट इज इजी टू स्टोर, यानी आराम से जो है इस चीज को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको जो है आराम से जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह के अंदर। ठीक, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये हमारा जो है एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। Now, what are the types of source of energy? Source of energy. नेचर के अंदर जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको जो है हम दो ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी नेचर के अंदर जितने भी जो हमारे पास जो सोर्स है एनर्जी का, इनको क्लासिफाई करके दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरे को हम कहते हैं नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कभी भी हम रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये उस टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी which is inexhaustible, जो एग्जॉस्टिबल ना हो। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको हम जो है दोबारा और दोबारा से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी इसको जो है हम दोबारा से जो है आराम से जो है यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूसली इस चीज को हम आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो अमाउंट होगा नेचर के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो है ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम आराम से इस चीज को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, कंटिन्यूसली यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उस टाइप के एनर्जी को कहते हैं जो नेचर के अंदर जो है इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंस है। इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म का मतलब हुआ जिसको हम कंटिन्यूसली जो है रिप्लेस कर सकते हैं, कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के अंदर जो है इसका जो अमाउंट है, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा जो है मकदार के अंदर जो है क्वांटिटी के अंदर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। Examples of renewable source of energy: solar energy, ये हमारा जो है renewable source of energy है। solar energy means the energy which obtained from sunlight, यानी जो एनर्जी हम सन से obtain करते हैं in the form of heat and light, that is called solar energy। दूसरा जो हमारा wind energy है, this also है the energy which we obtain from moving air, that is called wind energy। ठीक है, तो तीसरा जो है हमारा हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मीन्स वाटर, मूविंग वाटर से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी भी हमारा क्या है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन हीट। ठीक है, नाउ न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, ये हमारा जो है कुछ एग्जांपल्स है रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उस टाइप के एनर्जी को कहते हैं जो इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, दैट मीन इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको हम अगेन एंड अगेन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि नेचर के अंदर जो है इसका जो अमाउंट होगा वो हमेशा जो है हाई अमाउंट के अंदर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताया रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। एक तो हमने कहा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब हुआ द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसके बाद आ गया हमारा विंड एनर्जी, द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम मूविंग एयर, दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, जो मूविंग वाटर से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आ गया। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन हीट। ठीक है, तो लास्ट में आ गया हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर मीन एनर्जी का मतलब हुआ द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, ये हमारा जो है कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज का, न्यूक्लियर रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज ये है it cannot produce pollution
यानी इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी पोल्यूशन जो है क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। बर्न करने के बाद जो है अगर इनमें से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उस एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जो है कोई भी पोल्यूशन जो है क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा जो है इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इनको हम अगेन एंड अगेन जो है इस एनर्जी को हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, कंटिन्यूसली ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ दिस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कुछ एडवांटेज हैं जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ जुड़ा रहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो पार्ट था वो हमारा था नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, renewable source of energy, it is that type of energy, it is that type of source of energy, ये उस टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं which is present in limited quantity, जो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं नेचर में, नेचर के अंदर क्वांटिटी इन नेचर, नेचर के अंदर जो है ये बहुत ही कम अमाउंट के अंदर जो है कम क्वांटिटी के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो इस टाइप के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर एग्जॉस्टिबल। इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसको हम कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन जो है यूज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उस टाइप के एनर्जी को कहते हैं जिनका क्वांटिटी जो है नेचर के अंदर बहुत ही लिमिटेड फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ दे आर एग्जॉस्टिबल, यानी ये खत्म होने वाली चीज है। अगर हम इसको क्या करें, कंटिन्यूअसली यूज करें, कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से जो है एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे जो है इसको फर्दर जो है हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। एंड दैट टाइप ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस टाइप के जो एनर्जी होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस या हमारा कोल है। दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ जुड़ा है। जैसे कि हमने कहा अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो वो नेचर के अंदर जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं, जिसकी वजह से इसको हम अगेन अगेन जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ये नेचर के अंदर जो है हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा, they cannot be replace it if we use again and again। अगर हम इसको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो इसको जो है दोबारा से जो है रिप्लेस करने के लिए जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जो है जरूरत पड़ती है, ठीक है। दैट मीन दे आर एग्जॉस्टिबल। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे कि हमने कहा ऑयल्स हैं, नेचुरल गैस हैं, कोल्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस? इसके तो अगर हम इस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जो है क्रिएट पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन जो है क्रिएट करते हैं नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो है। अगर हम इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि कोल को यूटिलाइज करते हैं, ऑयल को यूटिलाइज करते हैं या नेचुरल गैस को, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पोल्यूशन जो है क्रिएट कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इट कैन नॉट बी
कैन नॉट बी रिप्लेस इट, रिप्लेस्ड, यानी इसको जो है हम दोबारा से जो है रिप्लेस्ड नहीं कर सकते। दिस आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये हमारा जो है डिसएडवांटेज है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। नाउ दिस ऑयल्स, नेचुरल गैस एंड कोल, दिस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा ऑयल्स हैं, नेचुरल गैस हैं, या हमारा जो कोल है, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो एक्चुअली ये फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, fossil fuels means the death remains of plants and animals which are buried in mud और sand और rocks, they are called fossil fuels। इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। यानी जो डेथ रिमेन्स होते हैं किसी प्लांट्स या एनिमल्स का, जो विच आर ब्यूरिड इन मड्स या सैंडी एरियाज के अंदर, जो अगर वो दफन रहते हैं तो उस टाइप के जो रिमेन्स है उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। नाउ फॉर्मेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो हमारा डेथ रिमेन्स है, मान लो यहां पे जो है बहुत बड़ा जो है वेजिटेशंस है, इफ दीज वेजिटेशंस आर ब्यूरिड, यानी किसी नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से दे आर ब्यूरिड अंडर सॉइल, यानी सारा का सारा सॉइल के अंदर जो है दफन कर जाते हैं। ठीक है, मान लो फॉर्मेशंस के अंदर हमने ये कहा कि मान लो हमारे पास एक बड़ा सा जो है वेजिटेशन है, इन वेजिटेशन को किसी नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से जो है सारा का सारा जमीन के अंदर जो है दफन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अंडर हाई प्रेशर, एक तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, और दूसरा जो है हाई टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर, इसके जो हार्ड पार्ट्स हैं, हार्ड पार्ट्स, जो हार्डेस्ट पार्ट्स हैं इस वेजिटेशंस के, दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, या आहिस्ते आहिस्ते कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी लेकिन फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशंस के लिए बहुत साल लगते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल बनते किस तरीके से? मान लो अगर हम वेजिटेशंस की बात करें, एक बड़ा वेजिटेशंस है विच आर ब्यूरिड अंडर द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर जो है ब्यूरिड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट जो है डिकम्पोज कर जाते हैं, लेकिन मान लो जो हार्डेस्ट पार्ट्स हैं वो, उनके ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से या हाई टेम्परेचर होने की वजह से दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, कोल के अंदर जो है। अगर हम यहाँ पे वेजिटेशंस की बात करते हैं तो ये कोल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ऑयल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन, यानी वो प्रोसेस जहां पे हमारा फॉर्मेशंस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉसिलाइजेशन। यानी फॉर्मेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर हमने कहा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर एग्जांपल में सबसे पहले हमने कहा सोलर एनर्जी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं यहां पे जो है सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी का मतलब हुआ द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम सन, यानी कोई भी एनर्जी जो हम ऑब्टेन करते हैं सन से, किसके फॉर्म में? हीट एंड लाइट के फॉर्म में। दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इस टाइप के एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं हीट और लाइट के फॉर्म में?
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सोलर प्लेट होते हैं, सिलिकॉन जहां पे लगाए होते हैं इस तरीके से। दिस सोलर प्लेट रिसीव सनलाइट एनर्जी, ये क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं, एंड दिस एनर्जी सनलाइट एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर जो है, लाइट एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ जो हमारा पैनल के साथ बैटरी जुड़ा रहते हैं, इस बैटरी को जो है ये चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी को हम यूज करते हैं फॉर लाइटिंग पर्पस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, सिलिकॉन का। इस सोलर प्लेट के अंदर जो हमारा सिलिकॉन्स होते हैं जो हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी, जो सन से एनर्जी इसके ऊपर ऑब्टेन फॉल करते हैं, उसको कन्वर्ट करके देते हैं किसके अंदर, लाइट एनर्जी के अंदर। एक्चुअल प्रोसेस क्या होते हैं, ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद इसको बैटरी को जो है चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी जो है लाइट एनर्जी को प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, नाउ लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है या एडवांटेज क्या क्या है। अगर हम इस सोलर एनर्जी की डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि रात के वक्त जो है हम सोलर एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी दिन के वक्त तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन नाइट के वक्त जो है हम सोलर एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। या ज्यादा से ज्यादा अगर क्लॉडी डे होगा, क्लॉडी डे, ज्यादा से ज्यादा बादल रहते हैं, उस टाइम भी हम सोलर एनर्जी को जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे जो सिलिकॉन इस्तेमाल होते हैं, these silicons are highly expensive, ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आम जो है मैक्सिमम जो है लोग जो है इस चीज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जो सोलर एनर्जी के। तो यहां तक रखेंगे।